ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस शांति में प्रेम समाया है, इसलिए मैं ओम शांति के साथ साथ ओम प्रेम भी कहूंगी। भोग क्या है, क्यों अर्पण करते हैं? साकार में तो भोग आत्मा टेस्ट लेती है, वतन में भोग वो क्या है? प्रेम से बनाया हुआ, प्रेम के साथ ऑफर किया, प्रेम से याद किया है। तो वो जो प्रेम का प्रसाद है वो वासना आती है। जैसे बाबा को वतन में हम याद करते हैं तो सूक्ष्म याद पहुंचती है। ऐसे लव begets लव, प्यार से प्यार प्राप्त होता है। तो बेशक भोग तो बाबा निमित्त मात्र, यानी भोग की रसम रखती है, पर रहस्य क्या है? हर एक आत्माएं अपने प्रेम की श्रद्धांजलि, वो प्रेम की स्मृतियां, जो सुख मिला, जो दादी की तरफ से, दीदियों की तरफ से, दादी जी की आदि से लेके अब तक हर मिलन में टोली तो मिलती ही रही है। दादियों ने तो मिलन के वचन भी उचारे और टोलियां भी खिलाई, खेल भी खिलाया, रूहानी रस का अनुभव भी कराया। और रतन मोहिनी दादी तो जैसे नाम ही है, दो दादियों का नाम इकट्ठा है। रतन भी है और मैच्योरिटी भी। रतन मोहिनी दादी में मोहिनी दीदी वाली मैच्योरिटी भी थी और प्रकाशमणि दादी जैसी रतन की चमक भी थी। और फिर जानकी दादी जैसी ज्ञान की गहराई अथवा ज्ञान रत्नों से खेलती भी थी। तो वहां भी वतन में भी ये दादियां मिलती हैं तो क्या करती हैं? आपस में जो संस्कारों का प्रैक्टिकल में मिल करके सेवा की है, तो वतन से भी बाबा वही उनके संस्कारों से सेवा करा रहे। वो विचार और संस्कार तो आत्मा के साथ गए हैं, तो वो आपस का रूहानी स्नेह अब भी, उनका चरित्र उनके चित्र से भी नजर आता है। जैसे अव्यक्त बाप दादा का मिलन हमको बाबा के वीडियो से नजर आता है, वैसे दादियों का भी वो सच्चा प्रैक्टिकल स्वरूप स्मृति में आते पास्ट प्रेजेंट हो जाता है। वो रील रिपीट हो रही है। तो बैठते हो जब भोग लगाने या कोई भी कार्य करने, तो बाबा भी वतन में आपकी स्मृति का भी रील दिखा देता है। और दादियों की भावना हम बच्चों के प्रति क्या है, उसकी भी रील खोल देते हैं। इसीलिए एक साक्षात्कार नई चीज का साक्षात्कार है। पहले हो चुका, अब फिर होगा। तो अभी आपको हो रहा है ना, जो अनुभव में पहले आ चुका है, अब भी जैसे ही स्तंभ पर जाते हो तो बाबा तो यही अनुभव कराते हैं। तो हमको तो प्रैक्टिकल में यहाँ बैठते ही दादी जी रतन मोहिनी के जो फाइनल 2 साल, वो 2 साल का जो खेल था वो एक विशेष रहा। सदा ही अभी मौन रखते हैं,
साइलेंस का अभ्यास करते हैं। पर दादी ने तो प्रैक्टिकल में करके दिखाया, प्रोग्राम से नहीं कराया। परंतु संस्कार में प्रोग्राम भर गया था, अंदर से बाबा से मिलन मनाना और वो सुख अथवा आनंद का अनुभव करना, और फिर वो दृष्टि से और मुस्कुराहट से साइलेंस में सबको अनुभव कराना। बेशक उम्र बड़ी होती गई, परंतु आत्मा के संस्कार बचपन वाले इमर्ज होते गए। इसीलिए लास्ट तक भी ऐसे ही खेल सबसे खिलाती रही और खेलती रही। तो मुझे तो वो सीन सामने आ गया कि जैसे दादी जी शाम को अपने सोलार कैंपस में जाती थी, तो बग्गी में बैठे हुए भी जो बहुत खास करके भाइयों को वो फेंकती थी, और भाइयों से होशियार हो गई, कैच करने में नंबर 1। तो ये तो एक यादगार है। बाबा की शिक्षाओं को दादी ने बचपन से कैच करना शुरू किया। वो भी खेल खेल में सब ले लिया। उस खेल में ही फिर जो अनुभव कर लिया, जो जीवन में धारणा की, तो प्रैक्टिकल में शिक्षा को क्योंकि जीवन में लाया, तो आज सारे विश्व में, भारत के कोने कोने में जो टीचर्स तैयार हुई, निमित्त कौन बना? तो सब सेवा तो शरीर में रहते हुए बेहद की करती गई। दोनों ही बातें, कैचिंग पावर और टचिंग पावर, और फिर टीचिंग पावर। कैच करना बाबा की टचिंग को, और फिर वो अपने जीवन में धारण करके शब्दों से बहुत कुछ सिखाया, फिर साइलेंस से भी बहुत कुछ सिखाया, और मुस्कुराहट से भी। भले शरीर का कोई भी तकलीफ थी, पर तकलीफ तो लगती ही नहीं थी, रोग नहीं कोई दिखाई पड़े, न रोग न शौक, परंतु आनंद की लहरों में लहराने वाली। तो ये दादी की जीवन की झांकी हमने यहाँ बैठे जैसे रील रिपीट होती है, ऐसा प्रैक्टिकल में यहाँ बैठे अनुभव। ओम शांति।